हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के मैच की, जो कि ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच खेला जा रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को बहुत ही बुरी तरह 309 रनों से हरा दिया है। आप समझिए, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 399 रन बनाए और जवाब में सिर्फ और सिर्फ 90 रन नीदरलैंड की टीम बना सकी। उनका कोई भी बल्लेबाज 20 रन भी क्रॉस नहीं कर सका। आपको ये समझना होगा कि किस स्थिति की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया वालों ने की है कि 90 रन पर ऐसी टीम जिसने अभी कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हरा दिया था, जो कि साउथ अफ्रीका इस समय टॉप क्लास की टीम है इस वर्ल्ड कप में, उसको हरा दिया था। सेकंड नंबर पर काबिज है। उस टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 90 रन पर ऑल आउट कर दिया। ये उनकी डोमिनेंस को दिखा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया आखिरकार वापस फॉर्म में आ चुकी है, जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते हैं। हालांकि शुरुआती 2 मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छे नहीं रहे और उनको भारत के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बैक इनटू द अटैक एंड दे आर आल्सो इन टॉप 4, सो दे आर बैक इन टॉप 4 अगेन। अब ये हम कह सकते हैं कि वो उसी फॉर्म में, उसी लय में वापस आ गए हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले वार्नर ने शतक मारा, 104 रन की पारी खेली और वो रिकॉर्ड की बात करें तो सचिन तेंदुलकर की बराबरी सबसे ज़्यादा शतकों के मामले में वर्ल्ड कप में कर लिया। 23 मैचों में 6 शतक उनके हो गए। वो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा, जिसके 21 मैचों में वर्ल्ड कप में 7 शतक हैं, उनसे पीछे हैं। बाकी सभी बल्लेबाजों से दुनिया के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक मारने वाले खिलाड़ी वो बन चुके हैं। आपको ये समझना होगा कि वार्नर जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने 150 रन बनाए थे और आज फिर से उन्होंने शतक मारा है। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही अच्छी और काबिले तारीफ़ बात है, क्योंकि भारत आने से पहले की सीरीज़ में भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उन्होंने लगातार 50 मारे थे। तो उनकी फॉर्म A1 फॉर्म है इस समय, जो कि अन्य टीमों के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है अगर वो इसी लय में बल्लेबाजी करते रहे। दूसरा बात यह है कि वो भारत में खेल रहे हैं और भारत में IPL में उन्होंने पिछले 12-13 सालों से जिस तरह की डोमिनेंस की है, ऐसा किसी भी विदेशी बल्लेबाज ने नहीं किया है, क्योंकि उनकी भारत में परफॉर्मेंस IPL में सबसे बेस्ट है। ये कहा जाए कि अगर रोहित शर्मा की बात की जाए, रोहित शर्मा या किसी भी ओपनर की बात की जाए, तो IPL में उनसे अच्छी परफॉर्मेंस किसी भी ओपनर की IPL में नहीं है, चाहे वो रोहित शर्मा हो या कोई भी बल्लेबाज हो। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार हर साल उन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं। तो भारतीय पिचेस की बहुत ही ज़्यादा जानकारी है उनको। बेंगलुरु, हैदराबाद की पिचेस पर वो काफ़ी मैचेस खेले हैं। इसके सिवा दिल्ली की पिच में मैच खेले हैं, जहां आज मैच हो रहा था दिल्ली की पिच में फिरोजा कोटला में। तो आपको ये समझना होगा कि जिसकी उनको पूर्ण रूप से जानकारी है, जिसका फ़ायदा उन्होंने अपने इस बैटिंग में दिखाया। लेकिन असली महफिल आज की ग्लेन मैक्सवेल ने लूटी, जो कि ऐसी भी विध्वंसक पारी, आखिरी के 14 ओवर बचे थे तब वो बल्लेबाजी करने आए और उसके बाद फिर ऐसी भी विध्वंसक पारी उन्होंने खेली कि वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज़ शतक मार दिया और 40 गेंदों में उन्होंने शतक मार दिया। आपको ये समझना होगा 40 गेंदों में शतक, जिसमें 8 छक्के उन्होंने मारे। ऐसी बल्लेबाजी शायद ही इससे पहले किसी खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप के इतिहास में की हो। हाँ, ये बात सत्य है कि पहले जो बल्लेबाजी होती थी और अब की बल्लेबाजी, पहले गेंदबाजी, बाउंड्रीज, हर चीज़ में अंतर है। तो ये हम कह सकते हैं कि आज उन्होंने 40 गेंदों पे शतक मारा है, तो हम ये मान सकते हैं कि पिछले के समय के 60 या 55 गेंदों में शतक के बारे में हम इसको मान सकते हैं। लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, एक नीदरलैंड जैसी टीम थी तो कमज़ोर गेंदबाजी थी, तो इसके सामने शतक, लेकिन फिर भी 40 गेंदों में शतक एक बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही विध्वंसक शतक होता है। तो इस मामले में मैक्सवेल की जितनी तारीफ़ की जाए काफ़ी कम है, क्योंकि उनके बल्ले से इस वर्ल्ड कप की 4 पारियों में बिल्कुल भी रन नहीं निकले थे और इससे पहले की सीरीज़ में वो खेल नहीं रहे थे। तो ये मैक्सवेल को बिल्कुल ही
आत्मविश्वास से भर देगा ये पारी, और आने वाले समय में उनके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट सिद्ध होगा। दूसरी तरफ लगातार फ्लॉप चल रहा है स्मिथ। मैंने अपने कई बार कहा कि स्मिथ की फॉर्म अच्छी नहीं है। दूसरा चीज़, उनको अपने बल्लेबाजी पर फोकस करना होगा और तेज़ रन बनाने होंगे। तो आज उन्होंने ये दिखाया, हालांकि उतना तेज़ नहीं खेले जिस हिसाब से इनकी टोटल टीम खेली, लेकिन आज उन्होंने 69 गेंदों पे 71 रन बनाए, जो कि ठीक ठाक लय में बल्लेबाजी करते दिखे। तो ये बहुत अच्छा रहा। और उनके 71 रन की पारी के साथ साथ मार्नस लाबुशान, जिसको हम लोग नॉर्मल टिपिकल टेस्ट प्लेयर या नॉर्मल वनडे खिलाड़ी समझते हैं, उन्होंने आज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की और 134 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उन्होंने भी 50 मारा। तो ये जो नींव उन्होंने रखी, इसके कारण मैक्सवेल आके अंत में विध्वंसक पारी खेल सके और फ्री फ्लो में पारी को बढ़ा सके। हालांकि आज मार्स फिर से फेल हो गए। एक मैच में उन्होंने विध्वंसक पारी खेली थी, शतक मारा था, लेकिन लगातार उनकी ओपनिंग डिफ़ॉल्ट के रूप में ख़राब हो रही है। ये समस्या का विषय बना हुआ है। मार्स की बल्लेबाजी समस्या का विषय बना हुई है। आपको पता होगा शायद, मार्स काफ़ी समय से खेल रहे हैं, लेकिन अपनी टीम में जगह अब पिछले 1-2 साल में पक्की कर पाए हैं। उससे पहले वो जगह पक्की नहीं कर पाए थे, क्योंकि इंजरीज उनके करियर में सबसे ज़्यादा होती रहती थी। मिच मार्श मेनली हमेशा से मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन उनको ओपनिंग के रूप में ट्राई किया जा रहा है। मेरे ख्याल से अगर ऑस्ट्रेलिया उस्मान ख्वाजा को इस रूप में देखती और ओपनिंग ले जाती, क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी 42 से ज़्यादा की औसत है। आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ और वार्नर पर प्रतिबंध लगा था, तो उस्मान ख्वाजा ने लगातार ऑस्ट्रेलिया के रन के लिए रन किए थे और काफ़ी अच्छे रन बनाए थे। उस सीज़न में उन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों में लगभग हज़ार रन बनाए थे। आपको ये समझना होगा कि एक अच्छा ओपनर बल्लेबाज जो विध्वंसक पारी भी खेल सकता है, उसको आप नहीं ले गए। मेरे हिसाब से उस्मान ख्वाजा की टीम में जगह बनती थी। खैर, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही। वो वापस उसी लय में आ गए हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए और पूरी विश्व कप के लिए बहुत ही अच्छी बात रही कि ऑस्ट्रेलिया उसी लय में है और विश्व कप देखने में मज़ा आ रहा है। देखने वाली बात ये भी है कि जैसी पब्लिक पहले मैचेस में नहीं जाती थी, जैसे जैसे वर्ल्ड कप के मैचेस नज़दीक ख़त्म होने की कगार पर है, मिडिल में है, और वैसे वैसे जो है पब्लिक अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। जो पब्लिक आ रही है वो प्यार दे रही है, और जो पब्लिक नहीं आ रही है वो यूट्यूब पर या किसी भी माध्यम से हॉटस्टार पर या कहीं पर भी मैच देख रही है। तो 1.5 से 2 करोड़ लाइव, 1 करोड़ लाइव अन्य मैचेस में भी मिल रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि भारत क्रिकेट के प्रति कितना उत्सुक है। गेंदबाजी की बात की जाए तो मैंने पहले कहा था, एडम जंपा जहां टर्निंग ट्रैक होता है वहां पर सफल साबित हो सकते हैं, जैसे वो आज भी साबित हुए। लेकिन कभी कभी ऐसी पिचेस हैं भारत में जिसमें सिंपल बॉलर भी ज़रूरी होता है। खैर, आज उन्होंने आखिरी के 4 विकेट बहुत ही जल्दी ले लिए। मिचेल मार्श ने भी 2 विकेट लिए। आज उनको गेंदबाजी कराई गई। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया को शायद आगे आने वाले मैचेस में स्पिनर्स, जो प्रॉपर स्पिनर्स है, एडम जंपा को छोड़कर कमी खल सकती है, जो उन्होंने नहीं ली। बाकी परफॉर्मेंस वाइज ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस टॉप क्लास रही, और ये जो 309 रन से हराया है, रन के मामले में विश्व कप की सबसे बड़ी जीत है। और रन के मामले में मेरे हिसाब से शायद दूसरी ओवरऑल रन के मामले में सबसे बड़ी जीत है। जो तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बड़ी जीत से आज जीत लिया है, बहुत ही बड़े गैप से, मार्जिन से मैच को जीत लिया है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक मैच में 400 रन बन रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि पहले के समय के 300 रन बन रहे हैं, यानी कि जब अच्छी बल्लेबाजी होती थी 280, 290, 300 रन। तो इस हिसाब से हम इसको देखें, हम इसको 400 रन के हिसाब से न देखें। मतलब 20%, 25% रन हम माइनस करके इसको देख सकते हैं, जो मेरा लहजा कहता है और दिमाग कहता है। बाकी लेकिन दूसरी बात ये भी हो सकती है कि भाई, तो दूसरी टीम क्यों नहीं बना लेती? दूसरी टीम जब आपके पास भले ही उसी क्वालिटी की कैलिबर के पिच हो, उसी तरह के बल्लेबाज हो, लेकिन एक मानसिक
जो दबाव है वो हम ये देखते हैं कि 400 रन 350 रन का प्रेशर जो होता है वो आज भी आदमी नहीं झेल पाता, भले ही पिचेस कितनी भी अच्छी हो गई हो। इस वजह से वो कोलैप्स कर जाते, जैसा हमने साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच के बीच में देखा कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम जो कि स्पिन को, फास्ट को, हर एक चीज़ को अच्छे से खेलती है, इस तरह से पैनिक हो गई। आप सोच सकते हैं कि वो 170 रन पर ऑल आउट हो गई, 229 रन से वो मैच हार गई थी। और जॉनी बेयरस्टो जैसा खिलाड़ी जो टेस्ट में भी अच्छी बल्लेबाजी करता है, वनडे में भी, वो सिर्फ और सिर्फ बल्ला घुमा रहा था, अंधी खेल रहा था, किसी भी गेंद पर शॉट लेना है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस सिचुएशन में बल्लेबाजी हो रही थी। तो पैनिक करना एक अलग चीज़ है, और नहीं तो फिर माइंडसेट तो ऐसा है कि जब 434 रन बने थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने, तो उसी मैच में 438 रन बना के साउथ अफ्रीका ने मैच को जीत लिया था। तो ये 2006 की बात है। तो आप ये चीज़ समझिए कि जब पैनिक होना और पैनिक ना होना कितनी बड़ी चीज़ है। तो साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जो 434 रन भी बना सकती है और नीदरलैंड के खिलाफ हार भी सकती है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज आज ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस बहुत टॉप क्लास की रही, और नीदरलैंड्स की परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखा। हालांकि विक्रमजीत ने 25 रन ज़रूर बनाए 6 चौके के साथ, लेकिन उनको रनआउट का सामना करना पड़ा। तो बाकी किसी भी बल्लेबाज ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो पॉजिटिव पॉइंट अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो मैक्सवेल का फॉर्म में आना। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट देखें तो एडन जंपा की लगातार अच्छी बल्लेबाजी। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट देखें तो स्टीव स्मिथ की ठीक ठाक बल्लेबाजी, ये सबसे बड़ी मेन चीज़ है। निगेटिव पॉइंट की बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो मिचेल मार्श का किसी एक मैच में परफॉर्म करना, बाकी लगातार परफॉर्म ना देना। एक मैच में शतक मारना 4 मैच में फेल होने से अच्छा है आप हर मैच में 40-50 रन का योगदान दें, मैं इसको समझता हूँ। दूसरी चीज़, आप कैमरन ग्रीन जैसा खिलाड़ी जो मुझे नहीं समझ में आता कि इंडिया में कुछ कर सकता है, हालांकि वो मैंने पहले भी कहा था कि आगे चल के वो 1-2 मैच आपको जिता दे तो वो अलग की चीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से कैमरन ग्रीन को आपको ड्रॉप करना चाहिए। और अगर ट्रेविस हेड फिट है तो मिचेल मार्श को हटाकर ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग करानी चाहिए, और मिचेल मार्श को कैमरन ग्रीन के स्थान पर खिलाना चाहिए, जो मेरी ये सोच कहती है। बाकी आपकी सोच क्या कहती है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हालांकि मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ अभी, क्योंकि इतना समय भी नहीं है, लाइव आकर अपने विचार रख देता हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि एनालिसिस की तरह की जाए, कमियों को सोचा जाए, कैसे खेलना है, क्या कमियां हैं, टीम में क्या चेंजेस है, इसके बारे में बात की जाए। खैर, रिकॉर्ड की बात की जाए तो वार्नर हर एक मामले में वर्ल्ड कप के सबसे अच्छे खिलाड़ी साबित हो रहे हैं, क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप, पिछले वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 600 प्लस रन बनाए थे, इस वर्ल्ड कप में भी। तो वार्नर को रोकना अगर अनिवार्य हो गया है, अगर आगे किसी भी टीम को निकलना है, वार्नर की विकेट जल्द निकालनी सबसे ज़रूरी है। बाकी आप देखिए वीडियोस, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन करिए। धन्यवाद।